उसने कहा होगा उस लड़के से कि संघर्ष भैया का एक सॉन्ग आया, तो तुमने उस पर रील क्यों नहीं बनाई। तो लड़का पता क्या कह रहा था कि जब संघर्ष मुझे कॉल करेगा तब मैं रील बनाऊंगा। हमने एक न्यूज देखी थी आपकी वायरल हुई थी कि संघर्ष तुम्हारी ने लगा दी सनक एक दुकानदार पर। कूलर होता ना, जो कूलर के स्टैंड, कूलर को स्टैंड डलो, वो एक अच्छो पाइप डलो, तो हमने उठा कर सूट वो चालू करो भाई। बुंदेलखंड में सबसे बड़े स्टार आशीष उपाध्याय हैं। अभी एक ये जार भैया, और जैसे ही भाई ये न्यूज डली थी, उन्होंने 4 कभी 80 के आ गए थे, हमें पता होना चलो तो कंट्रोवर्सी है। अगर एक दिन के लाने सीएम बना हो जाए चौराहे पे लटका के मारे। लेकिन अब तो भाई एक चीज और है कि लड़का भी सुरक्षित नहीं है भाई। अरे दम में हर से थी। नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, साथ में ही एक बड़े यूट्यूबर भी है। मेरे भाई संघर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, जो आपने मुझे इस काबिल समझा। हमने आप पे सॉन्ग देखा था, जो पहला वाला आपका गाना आया था, गोली मारो साले। हाँ भाई। ठीक है, उस पर पब्लिक का कैसा रिएक्शन था पहली वीडियो के हिसाब से? हाँ, पहली वीडियो के हिसाब से भाई जब सॉन्ग अपलोड हुआ था, अब मेरे चैनल पे 16 सब्सक्राइबर थे। मात्र 16? 16 सब्सक्राइबर पे मैंने सॉन्ग अपलोड कर दिया था, और 16 सब्सक्राइबर के हिसाब से सॉन्ग निकला 50 के। मतलब 16 सब्सक्राइबर हो जिस चैनल पे, उस पे 50 के सॉन्ग जाना, समझ रहे, बहुत बड़ी बात की बात। लेकिन उसमें बुंदेलखंड के सारे क्रिएटरों का अपन को भाई बहुत प्यारा सपोर्ट रहा, और सब ने अपना साथ दिया, सब ने स्टोरी लगाई, जितना जिससे सपोर्ट बना। और सॉन्ग इंस्टाग्राम पे भी था, तो सब ने रील्स भी बनाई। कैसे अपने बुंदेलखंड में भाई जो क्रिएटर है, उनसे संबंध बहुत प्यारे है। मेरी बुंदेलखंड में किसी भी क्रिएटर से भाई बुराई नहीं है। मैं सॉन्ग लेके आता हूँ, जैसे अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, कल के दिन आप कुछ लेके आओगे, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। और अगर अपने आप में बहुत बड़े 30 मार का चलनिया हो, तो भाई उससे अपन को ऐसा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे हर इंसान के पीछे कोई ना कोई होता है। हाँ ठीक है। और अगर पीछे ना भी हो, तो जब मैं यहाँ तक आया हूँ तो भाई कुछ तो सोच के आया हूँ, समझ रहे, ये चीज है। बाकी अपनी किसी से कोई बुराई नहीं भाई। छतरपुर तो ठीक है, बुंदेलखंड में इतने सारे क्रिएटर हैं भाई, अपनी किसी से कोई बुराई नहीं, इतने अच्छे संबंध हैं। अब आप ये सोचो, बुंदेलखंड में सबसे बड़े स्टार आशीष उपाध्याय हैं। अभी एक ये जार भैया, ठीक है। अब तुम देख लेना, सबको मैं फॉलो करता हूँ, वो सब मुझे फॉलो करते हैं। भाई उसकी वजह क्या है? संबंध, न संबंध। अब मेरा भाई हर क्रिएटर ने सपोर्ट किया था सॉन्ग को, मुझे बहुत अच्छा लगा था भाई। सबने रील्स बनाई थी। अब जब अपनी किसी से बुराई ही नहीं, और अपन लेते हैं, मतलब ये है कि तुम सामने वाले को टारगेट करोगे, सामने वाला किस तरीके से काम कर रहा, वो उसके ऊपर है और पब्लिक के ऊपर है। तो अभी आप बेटे तरीके से काम करो, व्यवहार बना के चलो, मेरा तो ये है। लेकिन लोगों के मुंह से सुना है, बोलते हैं कि संघर्ष तुम्हारी बहुत घमंडी है। तो है ना भाई, हम घमंडी बिल्कुल है, घमंडी। अब आप ये सोचो, जैसे उदाहरण के लिए भाई, अगर आप मुझसे सोशल मीडिया साइड में रख के बात करेंगे, तो भाई मैं आपका बराबर सम्मान करूंगा। हर चीज से, जो मैं खाऊंगा पीऊंगा, मेरे बगल में बैठे मैं चाय पीऊंगा, तो तुम्हें भी चाय के लिए पूछूंगा, ठीक है। बाकी अगर तुम ये क्रिएटर वाला, मतलब वो थोड़ी सा अपने साथ लेके आ गए कि मैं भी हूँ कुछ। हम जे, तो फिर भाई घमंड है हमारे अंदर। और फिर तो हमारे अंदर इतना घमंड है भाई, मैं देखूंगा नहीं तुम्हें। अब है तो है, मेहनत थी भाई, तो उस चीज का घमंड है। और घमंड ऐसा नहीं है भाई कि मेरा पब्लिक के लिए घमंड है। यार ये सोचो, अगर पब्लिक के लिए घमंड होता तो 100 के पब्लिक मुझे भाई फॉलो किए होती, कैसे किए होती। ये ऐसा है भाई कि जब बराबरी ना हो ना, तो बुराई करने लगो। सिद्धू मूसेवाला क्या बोलता है? जब बुराई ना हो, बराबरी ना हो, तो बुराई करने लगो। ये सिस्टम है, ये सब काम कर रहे हैं क्रिएटर, ठीक है। अब जैसे 10-20 हजार फॉलोवर हो गए, तो खुद को, समझ रहे, बहुत बड़ी तोप समझने लगे कि चलो अब तो ऐसा है कि चलेगा, ठीक है, अब तो हम ही हम है। अब अभी मैं परसों के दिन की एक बात बताता हूँ भाई। भाई क्या हुआ कि मैंने लड़की को कॉल किया कि बहन इस पे रील बना दो, मतलब मेरा सॉन्ग आया है न्यू, इस पे रील बना दो। तो बोली ठीक है भैया, शाम को बना देती हूँ। अब शाम को उसने रील बना के मुझे कोलैबोरेशन किया होगा, फिर मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसने कॉल किया, मैं उठा नहीं पाया, फिर मैंने उसको रिटर्न कॉल किया, तो उसने बोला भैया कोलैबोरेशन एक्सेप्ट कर लो। मैंने किया, वैसे ही हम लोग की बातचीत लग गई। तो वो, मतलब रील बनाने के एक दिन पहले एक लड़के से मिली होगी, उसने कहा होगा उस लड़के से कि संघर्ष भैया का एक सॉन्ग आया, तो तुमने उस पर रील क्यों नहीं बनाई। तो लड़का पता क्या कह रहा था कि जब संघर्ष मुझे कॉल करेगा तब मैं रील बनाऊंगा। मतलब तुम भाई समझ रहे हो उनके कहने का मतलब क्या है। अब जैसे ये बताओ, तुम अगर बुंदेलखंड के लिए काम कर रहे हो भाई, ठीक है,
तो तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए सही बात है। कि संघर्ष कॉल करे। तुम भाई रील बना देते, मुझे कोलैबोरेशन कर देते, मैं एक्सेप्ट कर लेता। अब इसमें तुम अपने आप को बड़ा दर्शा रहे। और फॉलोअर्स कितने भाई, 2000 3000। मैं अगर भाई किसी का सपोर्ट करता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल पूरे दिल से सपोर्ट करता हूँ। मतलब जैसे अगर सामने वाला मेरा सॉन्ग है तो पोस्टर बस की फोटो लेके स्टोरी पे लगा देता है, मैं भाई उसकी बकायदा बोल के लगाता हूँ कि ये लो, डबल सपोर्ट लो हमसे। ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी लिंक अपलोड करता हूँ सबकी, जिनसे मेरे संबंध है भाई। बाकी पब्लिक जो मुझे लगता है कि अच्छा काम कर रहा, अच्छी रील बना रहे, अच्छी वीडियो, उनका भी मैं सपोर्ट करता हूँ। भाई मेरी फॉलोइंग में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके 100 200 फॉलोअर है। एक इन्फ्लुएंसर के लाने या क्रिएटर के लाने स्ट्रगल का चीज है। तो देखो भाई, कछु क्रिएटर ऐसे होते कि भी घर से मजबूत हो पैसा टका से, ठीक है। और कछु क्रिएटर ऐसा हो जो खुद की घिस घिस के आगे आओ, समझ रहे। अब जैसे भाई हम हैं, ठीक है, हम जो तो नहीं कह रहे कि हम घर से मजबूत हैं कि क्या है, हम अपनों बता रहे भाई। ये चीज की लाने शुरुआत में सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, तो हम तो खुद की घिस ही घिस के आगे आए। जब हम भाई कक्षा 12वीं पास करी थी हमने, हम छतरपुर से कॉलेज आओ उतनी पढ़वी की लाने, वीडियो बना भी तो हमें बराबर चस्का। तो हम पढ़वी की लाने आओ तो मैं घर से 100 को मिला तो नोट, 100 को नोट कह दो, 30 ही साइड से गिराओ, मतलब बमीठा से छतरपुर तक को, और 30 पर लौट के छतरपुर से बमीठा तक को, तो कितने चुक गए 60। अब बचे 40 रुपया, 40 में 10 भाई 24 तक अड्डा से कृष्णा यूनिवर्सिटी के, और 10 कृष्णा यूनिवर्सिटी से लौट के 24 तक अड्डा की, अब बचे 20। अब 20 रुपया में हम कहाँ जाके रील बनाने लग दी। गाड़ी में अगर तेल भी डरवा रहे, दोस्त की भी को गैत गाँत के कौन से कछु कर रहे अपन इंतजाम, तो जो बताओ 100 रुपया को तेल चाने गाड़ी में, ठीक है। तो भाई जैसे हमने मैनेज करो वो हमें ही आना। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं भाई, मोबाइल नहीं तो खुद को दूसरे के फोन से वीडियो बनाई, ठीक है, फिर धीरे धीरे खुद को फोन लाओ। भाई जब हमने फोन लाओ तो ना अपना आईफोन, मतलब घर को पता नहीं, तो देखो 50 60 हजार रुपया को, 70 हजार को आईफोन ले वो, कछु अपन कछु नहीं कर रहे, बहुत बड़ी बात हो। भाई हमने घरे को नहीं बताओ कि हम किस तन पे फोन ले रहे हैं कि का। और एक चीज और थी, दोस्त ने हमसे जो भी बोली थी कि अगर तुमने समय पे किस्तें नहीं चुकाई तो हम भाई फोन छुड़ा ले। देखो भाई ऊकी भी चीज रियल है, वो कहाँ से ले आए। इतना ही अपने लिए इतना ही भरोसा बहुत बड़ी चीज है कि कम अपने गाइड पे हमें 60 70 हजार की चीज उठा रहे, ठीक है। तो भाई किस्तें भी ऐसी मैनेज करी कि जोड़ जोड़ के पैसा 10 20 50 100, 10 20 50 100 1800 रुपए ऐसी जरूरत थी महीना, 1800 की किस्त। ऐसी किस्तें चुकाते हम। सबसे पहली कौन सी वीडियो चली थी अपनी? सबसे पहले ही अपनी वीडियो चली थी कौन वाइस, ठीक है, बाबी मोहित भैया ने लिख के दी थी। भाई ऐसी थी कहानी वही, बस किरदार बदल गया। अच्छा। पहले बदला थोड़ा, फिर बेशुमार बदल गया। और मोहब्बत, मोहब्बत उसमें अब भी कहीं बाकी है दोस्त, फर्क बस इतना है उसका यार बदल गया। संघर्ष सवारी विवादन में भी काफी घिरे रहा। हमने एक न्यूज देखी थी आपकी, वायरल हुई थी कि संघर्ष सवारी ने लगाई सनक एक दुकानदार पर। अच्छा, दुकानदार वाली मेरी वाली सुन वे। देखो भाई, वो चीज को ऐसो है, जैसे मान के चलो आपके पिताजी ने आपका पढ़ाओ लिखाओ है, ठीक है, ओ। तो काय की लाने पढ़ाओ, सही गलत को बयान हो, कल के दिन को तुम्हें ना बना, समझ रहे भाई, ठग ना पाए। तो वो चीज पे जो तो भाई, जैसे मान के चलो कोई भी चीज है, मैं आपकी दुकान पर अगर आता हूँ भाई, ठीक है, और जैसे मान के चलो कछु चीजें ऐसी है जी को बिल्कुल, जूता चप्पल तो आए नहीं कि अपन ने कहते 350 की है, ठीक है, तो बोले अब मोल भाव भी होने दो। किराने का जो सामान है भाई उसके फिक्स रेट रहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे अपन को किसी चीज का भाई रेट मालूम है और सामने वाला कह रहा है कि ये इतने का नहीं इतने का मिलेगा, ठीक है, तो भाई वो चीज पे जो है कि हमने सामने वाले जो कछु भी चीज मांगी, ठीक है, वो बोलो कि हम 10 रुपया की नहीं दी, मान के चलो कितों की भी चीज है, मान के चलो 50 की है, ठीक है, अब वो बोलो नहीं 60 की दे हम तो। हम उसे कहा कह रहे कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, 50 हर जगह 50 की मिलती है। तो सामने वाला अपन का कार्य अप्लाई करो, हमारी चीज तुम्हें लेने की नहीं लेने, चलो भाई ये बात भी सही है, उसकी चीज उसे लेने की नहीं लेनी, हमें ये हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद तुम बदतमीजी करोगे भाई, या मान के छोटे छोटे से छोटा दुकानदार, ठीक है, इतने की दे रहा हो, तुम बोले नहीं हम तो इतना ही चीज तुम्हें लेने के नहीं लेने। अब हमारे भाई तुम्हारी टेबल पर रुपया रख के तुम तुमने लो पैसा फाड़ रहे हो भाई, तुम एक तो लक्ष्मी जी को अपमान कर रहे हो, और दूसरी चीज भाई ग्राहक को अपमान कर रहे हो। ग्राहक भगवान का रूप होता है भाई, ठीक है, दूसरी चीज ग्राहक को अपमान कर रहा हो, फिर तीसरी चीज तुम गाली भी दे रहे हो। तुम क्या कह रहे कि इतने से तुम निकल रहे कि हम तुम्हें दूसरी भाषा में बताएं।
तुम दुकानदार है, एक दुकानदार व्यक्ति जो होता है भाई उसका स्वभाव नम्र रहना है, बातचीत करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। 15 रुपए की चीज थी, वे बोले कि नहीं 10 रुपए की चीज थी, वे बोले कि हम 15 की दे। हम तुम एक काम करो, हम 5 को कहाँ आ रहे हैं, फिर भी तुम 20 की दो। वे बोले कि नहीं हम तो 15 ही की दें, तो हम जो 5 को सट्टा कहाँ आ रहे हैं, फिर भी तुम 20 की दो, तो हमें 20 की जाना है। जब तुम थक रहे तो तुम और 5 एक्स्ट्रा लो। उनने लाओ भाई वहाँ 20 को नोट फाड़ दो, 20 को नोट उनने वहाँ फाड़ दो। हमने कही तुमने जो नोट कैसे फाड़ो, जब तुम्हें सौदा नहीं बेचने तुम दुकान का रख। हम भी उल्टे बोले भाई। अब क्या हुआ भाई कि कछु नहीं, इनने भाई हमें गाली दे वो चालू करी, इनने हमें गाली दे भी चालू करी, जो कूलर को एक स्टैंड डालो तो कूलर होत ना, जो कूलर के स्टैंड, कूलर को स्टैंड डालो वो एक अच्छो पाइप डालो तो हमने उठा के सूटो को चालू करो भाई। और सिंपल है भाई, कोई मुझे माँ की गाली देगा भाई, जिसने मुझे जन्म दिया है भाई, इतना बड़ा किया है भाई, ऊखा को मैं मुंह पे गाली दे मार भी भाई, जो दे मुँह को मार भी गाली, हमको मर जान कह रहे सामने वालों में ऊपर आ भी है तू प्राण ले ले भाई मार, लेकिन हम मार भी जो लो शरीर में प्राण रहे हैं भाई, जो लो मार भी। सीधा सिद्धांत है भाई अपना, तो माँ के लिए हम गाली नहीं सुन सकते। गलत बात है, अगर माँ को कोई भाई तो दवाई ना चाहिए, कोई की भी हो। बताओ, माँ सब मन में पड़ के है कौन भाई, भगवान ने भी भाई माँ का पूजो, और हमारी माँ का को गाली दे मार भी भाई। हमें चाहे इंसान गलत समझे, बर्बाद समझे, जो समझने वो समझे। माँ भाई तुम्हारी नहीं, माँ कोई की माँ को गाली ना दो चाहिए। भाई मेरी माँ को गाली दी मैंने मारा। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे भाई मैं क्रिएटर, अब मान के चलो सामने वाले का चाहने का कि एक ही जाची डाल दो चल जाए आईडी पे। अब सामने वाले का सच को तो पता नहीं है, सच को पता तो हमसे पहले ही के पता चले, या फिर तुम उस जगह पे जाओ जब पता चले सामने वाले ने न्यूज पेल दी, चलन दो भाई, इसी चीज से भी हमें फायदा हो तो भाई, ये चीज से हमें अच्छा फायदा हो तो। जब जब न्यूज डली थी भाई हमारे 49 के पे फॉलोअर अड़े थे, मतलब जो सोच लो कि हम वो टाइम पे दिन में 3-3 रील डालत थे, 49,000 थे, आगे फॉलोअर नहीं बढ़े थे। और जैसे ही भाई ये न्यूज डली थी 49 से हम कभी 80 के आ गए थे, हमें पता ना चलो तो कॉन्ट्रोवर्सी। और फिर सामने वालों भाई नशा भी बहुत भयंकर कर रहे थे। अच्छा वो दुकानदार बस हो गई पूजा का है, न्यूज बना के ऐसे अलग दिखा दो, डॉक्टर के निकाली सनक, संघर्ष ने निकाली अपनी सनक। तो भाई ये चीजन की वजह से बाकी इंसान असलियत का पता नहीं करता है, बदनाम करने का। वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, गुरु जी हमारे, उनकी उनने एक बात बोली थी, भगवान बदनाम करने का बहाना डूबता है जमाना, मैं खुद बुलाऊंगा बदनाम पहले मेरा नाम लो दे दो। तो भाई ऐसा है, बाकी ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, मैं इतना ज्यादा गौर नहीं करता भाई। मैं सबसे ज्यादा भरोसा रखता हूँ अपनी पब्लिक पे, भाई हमारी पब्लिक हमें बहुत प्यार दे रही। जनता जनार्दन। अब हमने तुम्हें थोड़ी देर पहले भाई एक चीज बताई, 16 सब्सक्राइबर पे 50 के व्यूज, बड़ी बात है ना भाई। बहुत पब्लिक ने सपोर्ट किया, क्रिएटरों ने सपोर्ट किया, तब भाई उसी चीज से तो वो आगे बढ़ी। और क्रिएटरों ने सपोर्ट किया, पब्लिक ने देखा नहीं होता भाई, कैसे होता। सही बात। अगर एक दिन के लाने सीएम बना हो जाए तो कैसे कौन से काम है जो करो पसंद करो? भाई अगर हमें एक दिन के लिए सीएम बना दे तो सीरियसली, मैं देखो आजकल भाई रेप वाली किस्सा ज्यादा चल रहा है, मतलब देखो तुम, जो रेप होगा वो रेप होगा, फलाना होगा ढकाना होगा। आजकल सबसे पहले भाई हम पता क्या करें, जो जो रेप हो रहा है ना, इन्हें आज तक तुमने अभी तक जो सुनो कि रेप वाले का सजा हो गई, फांसी मिल गई, जो हो गई। भाई अगर हम सीएम बन जाए, हम चौराहे पे लटका के मारे, चौराहे पे जनता के सामने मारे भाई, अगर हम सीएम बन जाए। उदाहरण भी तो हुई है सबके सामने, आदमी डरे पर उस चीज से। डर है, सिंपल है भाई, हर चीज का। जैसे मान के चलो मेरा एक्सीडेंट हुआ था भाई बीच में, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह ये है भाई मैं तेज गाड़ी चलाता था। मेरे पिताजी मुझे हर रोज समझाते थे, जब गांव से शिकायत आती थी कि महाराज बहुत तेज गाड़ी चलाओ उससे, ठीक है, हमारे पिताजी भाई हमें रोज समझाते कि बेटा तेज गाड़ी न चलाओ, नहीं तो कौन होंगे हाथ पे अरे आओ ये एम्बुलेंस। पिताजियों ने भाई कभी जो नहीं चाहत, लेकिन भी अपने भले की लाने समझाओ। जब हमारा एक्सीडेंट भाई जब तक भाव नहीं तू, तब तक हमने कोई की नहीं सुनी भाई। और जब बात चीज हमारे संग हो गई तो भाई, अब हम मोटराइज साइकिल से आए, आज हमने भाई का गली में कम से कम 5 जगह टोको, भाई धीरे, यार हमने कहा 1 घंटा लेट चल। तो जब कोनो चीज हो जाए ना इंसान के सामने, तो फिर वो चीजें करे से इंसान डरन लगा। तो एक बार अगर ऐसा उदाहरण सबके सामने आ है एक बार अपने आप बंद हो जाए भाई,
लेकिन अब तो भाई एक चीज और है कि लड़का भी सुरक्षित नहीं है भाई। अरे डम में हर से थी, हमने इंस्टाग्राम पे भाई रील्स देखी, ड्रम का लेके आजकल बहुत मजाक चल रहा हो भाई। लेकिन हमें पता ये चीज से बहुत बुरा लगा थी। अब की वजह क्या है भाई, जैसे मान के चलो जनता तो ड्रम का मजाक बना रही, ठीक है, क्या सीन है भाई, वो इंसान से पूछो जी के घरे और घटना भाई है भाई, सही बात है। जी के बेटा के संगे जो घटना भाई, यू के माँ बाप पे का बीत रही हुई, की बहनन पे का बीत रही हुई है, उनसे पूछो ना। और भाई सोशल मीडिया आजकल सब यूज कर रहे हैं, ये चीज उनके सामने जाती नहीं, उन्हें कैसे लगा। सही बात है। ठीक है, तो अब चल लो, कल होगा है, सब अपने हिसाब से चल लो। अब तो हमारे हाथ में हो तो, अगर हम तो भाई बहुत कछु कर देते। ये चीज पे खासकर ये चीज पे खास कर भाई, गांव में भाई हमारे एक मित्र है हमारे बहुत अच्छे, ठीक है, उनको तो हम नाम भी लेने रहे, उनको नाम है शत्रुघ्न तिवारी, ठीक है। अब भाई इतने बड़े वाले हैं भी कि तुम जो समझो कहा पाओ कि एक दादाजी थे हमारे गाँव में। मतलब उन दादाजी का अगर अपन कछु भी बोलो, अगर उन्हें अपन उंगली भी कर दो ऐसी का है, मतलब ऊपर जाने का, तो फिर भी दादाजी गाली दे करती। और अगर मतलब उन दादाजी से गाली सुनने में सबका भाई बहुत मजा आउत। इसे जानबूझ के परेशान करा। जानबूझ के उन दादाजी का परेशान करते। अब एक दिन कहा भाव भाई कि भी दादाजी रोड से जा रहे थे, ठीक है, दादाजी रोड से जा रहे थे, सो उधर उन्होंने दादाजी का छेड़ दो तो नक्सो एक दो ऐसे शब्द बोल रहे, दादाजी में लालटेन हो गए भाई जी। अब कहा भाव कि ऊ दिन दादाजी ने उन्हें भी कछु एडवांस गाली दे दी, मतलब रोज तो भी लिमिटेड देते, ऊ दिन दादाजी मतलब जो समझ लो कि ज्यादा अंदर घुस गए, ठीक है। अब उनने दादाजी के संगे कहा करूँ भाई, तीजा को तो दिन, तीजा आज ना, तीजा का नाम में तुमने देखो ये सिंपल शब्द ने रात भर जगह, ठीक है। अब तीजा के दिन क्या करूँ भी, हमसे बोले कि चलो संघर्ष महाराज, और मतलब एक दुकान है, बोले चलो उनकी दुकान से कुरकुरे कुरकुरे लेके अपन कुआ पे बैठ रहे, खेत पे लगा गए भी अपने। अब हमें उनको भाई आगे को प्लान का चू पता ही ना तो कि इन्हें क्या करना है, मतलब इतने बड़े वाले साथ रहे भी, उन्होंने कहा करूँ भाई, मूंगफली होती है, मूंगफली में से उनने एक जे बिजू के नहीं करे रब्बे, बिजू को बोला था, मन का बोला बिजू को खड़ो, तुमने मूंगफली में से एक बिजू को खा रो। हमने एक बार उनसे पूछी भी, हमने कहा महाराज जो का है खा ला, बोले अरे तुम शांत बैठो, कुरकुरे खाओ। हम ठीक है, हम तो कुरकुरे खा भी में जुटे रहे। अब भाई दादाजी को कुआ तो बिल्कुल जस्ट बगल से, सुन लो दादाजी के कुआ को बिजू को खा रो, और हम देखत रहे सब। और दादाजी जब सो रहे थे टपरिया में, बे दादाजी जब जिन्होंने छेड़ो तो, छेड़ो। ठीक है, दादाजी की टपरिया से रखा था उनने वो बिजू को। अब कहा भाव कि जैसे ही भी इतना दूर गए, मतलब टपरिया से दूर गए, अच्छो टका दो उनकी खाट से, दादाजी सो रहे, उन्होंने कछु पता नहीं है। अब जैसे ही भी दूर गए, सुनने तो उठा पथरा बिजू का के दाओ, बिजू का के दाओ, सो बिजू को गिरो दादाजी के ऊपर, दादाजी के ऊपर गिरो बिजू को। अब दादाजी जो मान लो भाई, ऐसे कौन तो भगवान नहीं बचे जी का दादाजी ने सुमरो ना हो, हनुमान चालीसा दादाजी ने पूरो पढ़ मारो भाई, टपरिया के बाहर तक सुना रहा होती चालीसा। अब उतो टाइम पे भाई इतनी हंसी आए, इतनी हंसी आए कि अब क्या बनाए तुम। अब भाई दादाजी ने कहा सोची कि अब चलो जब ऐसो है कि प्राण जा ही रहे, तो अम्मी का तनक था देख लेके दादाजी में ऐसो करो भाई, ऊपर ऊपर करो, सुनने देखो कि जो तो हमेंगे मूंगफलन को बिजू को आए। अब दादाजी ने कहा नहीं बिजू को फेंको, एक को तो भी निकले टपरिया के बाहर। मोन ने तो अपनी ऐसो ही एक दो तीन ये सब काम करके भाई रोका तोड़ी, तुम जो मान लो भगत भगत मोरे गाँव आ गए। कचुनी अब सुबह से कहा भाव कि अब चाहे दादाजी ने हमें भगत देख ला हो, चाहे को अगल बगल के कुएं की सोनियन ओनियन ने देख ला हो, उनने बता दो कि उन फलाने महाराज के लड़का थे। अब भाई फलाने महाराज के घर है, सुबह से दादाजी नींद ना खोल पाई, दादाजी उपस्थित, उनने हमारे दादाजी को पूरी कहानी सुनाई कि जे तेन ने ऐसो ऐसो करो। अब भाई हमने तो करू ना तो, और तुम्हें पता है जब घर वालन के सामने कोनो बात पहुंच जातो तो जो लगने लगा कि कहाँ से मच में निकल जाए बस। ठीक है, हमने पूरी कहानी सत्तू महाराज के ऊपर थोप दे, हमने सीधी सीधी बता दी कि हमें ये बहाने से लगाया कुआ पे कि कुरकुरे खा लो। कुरकुरे खा लो, जो कर लू, और हम चले गए। ठीक है, और ई के बाद इन नौते जाके ऐसो करूँ, हमने सब बता दी। अब अगले दिन भाई जो मान लो कि पंचायत भाई, ऐसी पंचायत भाई कि मतलब घर ही घर की पंचायत, हर दत्तू महाराज की फिल्म बनी। उस दिन से भाई फिर हमारी संगत छुड़वाई उनने, घर वालों ने इनसे कि अब इनके साथ ना घूमिए जॉब है। लेकिन भाई आज भी हमारे मिला था, बोला था सब चीजें हैं, 3-4 साल पुरानी बातें हैं, इग्नोर कर दी।
और भी भाई दोस्ती के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। अभी एक जने और हैं भाई अपनो, उनकी भी ऐसे ही गैल चलत आदमी का छेड़ भी की आदत है। ठीक है, तो एक दिन 2 जने जा रहे थे, तो भाई कहा भाव कि अब जैसे शांत बैठे, अब हमें भाई ऐसा हुई कि अगर हमारे सामने कोनो छोटी सी चीज भी हो जाए तो हमें भाई बहुत भयंकर हंसी आ जाती, मतलब हंसी नहीं रोक सका था अपनी। और भी ऐसे हैं कि भी कचू भी कर दे, वो चीज पे भी बाद में जाके अकेले में हंस लें, तना वरना ऑन द स्पॉट हंसी नहीं आऊ। अब भाई ने कहा करो, हम भी बगल में बैठे थे। ठीक है, हम अपना मोबाइल चला रहे थे, रील एडिट कर रहे थे। इतने में उतने से 2 आदमी निकले, उनने ऐसो हाथ लगा, बोले क्या है, समझ रहे, इतना बोल गया भाई, उनने अपनी गर्दन नीचे, अपनी गर्दन उनने नीचे करी। अब कचूनी भी हम बगल में बैठे, अब भाई हमें जब उन्होंने नीचे गर्दन डाल ली, और जब भी 2 आदमी गने आने लगी, भयंकर गाली देने लगे, बोले मैं ऐसो कर दे, बेसो कर दे, मतलब भयंकर जैसी उनके मुंह आ रही गाली दे। अब इन्हें हंसी नहीं आ रही, हमें आ रही भाई, ये करा। अब फंसे भी वो जी हंसी आ। अब हमें अच्छी हंसी आ रही थी, हमने ऐसे ही नेची मुड़ी डारे डारे, हमने तौली डारे ने, हमने भाई ऐसी करी, हमने होते से किनारों काट दो। बे भाई इतनी उनके बाद भी तुम जो सोचो एक इंसान के अंदर कितना सबर है, हंस भी डाले। हम होते से भाई उठ के भी भाग गए, और वो इंसान बिल्कुल ऐसो चलो आ रहा हो हमारे पीछे से, जिस ऐसे का भाव ही ना हुए भाई, समझ रहे। तो मतलब ऐसे ऐसे भी दोस्त है, कचू बहुत सी चीजें हैं ऐसी भाई, उनकी ऐसी ऐसी कहानी है भाई कि सब तो मतलब जो समझ लो कि गांव को सबसे आता था ये इंसान आए वो। अब भाई एक बार का भाव, खजुराहो में मेला लगा शिवरात्रि को, सो एक जन उनकी गोदरेज आई नहीं। ठीक है, गोदरेज आई उनकी नहीं, भाई उनने गोदरेज रखी अपनी दूरी में, उनने दूरी में काहे रखी भाई, तनक भी इंसान ऐसे हैं कि उन्हें मिलो तनक मुआवजा अच्छो दबा के, तो उन्हें हर चीज दिखावे में बहुत आनंद आउ। सो सत्तू महाराज तो सत्तू महाराज है भाई। अब क्या हुआ कि उनने अपनी दूरी में गोदरेज रख दी, मतलब वही शाम के 5:30-6 बजे भी मेला से लेके अन्य दूरी में गोदरेज रख रही, और दीवान धर दो। अब कछुनी मतलब 7-8 लड़का हमारे बैठी थे, हम उनने देखी वो गोदरेज रखी। अब हम उन्हें कछु समझ में ना आ, मतलब कि जैसे अब नॉर्मल बैठा था इंसान बैठे, कछु समझ में ना आ कहते अब इन्हें क्या करना है, कभी पथरा उठा लो, कभी उनने अपने बगल में रख लो, हम उनका कछु बता नहीं है। बस तनक देर में उनको मौसम बनू, उनने उठा पथरा गोदरेज में दो, भड़ा करो, और भाई जैसे ही लक करो, तुम्हारे 6-7 जन ने उठ के भागो चालू करूँ। अब ऐसे भाग रहे थे कि बिल्कुल जो मान लो कि पाकिस्तान वो बॉर्डर पे हो, पीछे पीछे से गोली चल रही हो, ऐसे भाग रहे थे भाई। कचुनी हमने 6-7 जन ने भागो चालू कर, वो इंसान भाई उते से हिलो नहीं, जहीं को तहीं बैठो, सिर्फ हंसी आ रही उखाना कचू, समझ सिंपल है। ऊपर से जैसे ही उनके घर की निकल आए तो का कह रहा, ओ भाई भी भगत जात, भी भगत जात, मतलब बुंदी स्टाइल में, जैसे वो अपने तो चला थे, बोले ओ भाई भी भगत जात ठाडी की बारी फगाने को लड़का है तो आता ताइए। ये चीज है, वो इंसान भाई बहुत सातिर आदमी। अब तुम जो मानो भी अगर गेल चलत सीधे चले जा रहे हैं ना, तो भाई तुम अगर उनके बगल में भी चले हुए में तुम्हें रिस्क है भाई, कबे का कर दो रिस्क है, कबे का कर दे, कहो जा रहे, कहो गेल चलत, कहो कोनो की सटर में तो पथरा उठा के मार दे, उन्हें हंसी नहीं आने भाई, समझ रहे। अपनी लव लाइफ के बारे में बताओ कुछ अपना। भाई लव लाइफ के बारे में भाई झूठ नहीं बोलते, एक गर्लफ्रेंड है। अच्छा। हाँ, हाँ। तो उसके साथ भाई ऐसा है कि 4-5 साल का रिलेशन है, अभी भी अपनी लाइफ में है। ठीक है, और अपन भाई उसी पे अटल है, 1760 जगह मुंह मारने की अपनी आदत नहीं है। ठीक है, बस ये है, शादी कब कर रहे हो? शादी 1 साल के अंदर, पक्का? पक्का डन भाई। डन है पूरा? नाम और बता दीजिए, उतना बता दिया तो। भाई नाम लूंगा तो बदनाम हो जाएगी वो, अच्छा। तो उसके साथ जो गुजरी लफ्जों में वो शाम नहीं बता सकता, वो गंगा जल सी लड़की, मैं उसको जाम नहीं बता सकता। सब कुछ बता सकता हूँ, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी जुल्फों के बारे में भी, मगर माफ करना दोस्त, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। बहुत बढ़िया। शायरियों का बड़ा शौक है, शायरी का? भाई शायरी का तो बड़ा शौक है। पिताजी के बारे में सुनाता हूँ। पिताजी का ये है भाई, दर्द गम मुश्किल है सब सही उन्होंने, चाहते क्या है दिले राज कभी खोल नहीं पाए, मोहब्बत करते रहे मुझसे हमेशा मगर मेरे पिता मुझसे कभी बोल नहीं पाए। बहुत बढ़िया। मुझे सामने वाले के ऊपर भाई इतना ट्रस्ट है, आज तक
भाई जैसे अपन लड़के हैं, अब भाई एक लड़का जो होता है, और भाई हम अपना बता रहे हैं, अपना तो खासकर भाई हम 2 दिन में पूरी डिटेल निकाल के रख देंगे सामने वाले की। तो भाई उसके बारे में मैं आज तक कभी भी कहीं भी गलत सुनने को नहीं मिला भाई, समझ रहे? तो अपना उसके ऊपर मतलब फुल ट्रस्ट है, और वो भी अपने ऊपर बहुत भरोसा करती है। भाई ऐसा है कि मैं जिस लाइन में हूँ भाई, वीडियोग्राफी लाइन में, अब तुम मान के चलना, अलग अलग लड़कियों के साथ शूट करता हूँ भाई, दिन में भी शूट रहता है, नाइट में भी रहता है, ठीक है? तो सामने वाले को भाई मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि इस चीज़ को लेके हम लोगों की कभी लड़ाई नहीं हुई। मतलब कि तुम्हारा इसके साथ ये वो, जैसे आजकल लड़कियों की आदत नहीं होती कि तुम जाओ और लो चले जाओ, समझ रहे? ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बोले अब तुम तो नहीं से चिपको जाके, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी। तो भाई इस चीज़ को लेके हम लोगों की कभी लड़ाई नहीं हुई, फुल सपोर्ट करती है, जहाँ तक कि भाई मेरे सॉन्ग वगैरह भी आते हैं भाई, वो खुद स्टोरी लगाती है, समझ रहे? और उसके फ़ोन में भी मैंने चेक किया है, लड़कियों के साथ मेरी जितनी वीडियो है, सारी लाइक है। भाई मेरे दोस्तों की भी जीएफ है, जैसे मान के चलो, उनकी जीएफ के फ़ोन में भी मैंने देखा है, तो जो लड़कियों के साथ रील रहती, वो लाइक नहीं रहती। लेकिन भाई सामने वाला अगर मेरी हर पोस्ट लाइक कर रहा है, तो सिंपल है, वो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है भाई, पूरा सपोर्ट कर, तो हम लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा है। तो भाई फाइनल डिसीजन यही है कि 1 साल के अंदर शादी करेंगे, और आ जाएगी, आना तो बिल्कुल भी, और उसमें अपना गाना भी बजेगा, वही आने वाली है घर में बारात बाबू। नया सॉन्ग ऐसा है भाई, अभी मैंने क्या हुआ, इसके पहले मैंने गैंगस्टर सॉन्ग अपलोड किया था, तो उसमें ये था कि अच्छा रिस्पॉन्स निकला था। फिर इसके बाद अभी मैंने सेकंड सॉन्ग अपलोड किया, वो गैंगस्टर नहीं था, ठीक है? वो गैंगस्टर इस वजह से नहीं था, क्या है कि मतलब कुछ पर्सनल है, वो मैं अभी शेयर नहीं करूँगा। वो पर्सनल ऐसा है कि वो सॉन्ग लोग अपने ऊपर ले रहे थे। अच्छा, मतलब कि ये सॉन्ग हमारे लिए ऐसे बनाया है कि मतलब मेरा अभी मैटर चल रहा है वहाँ पे, तो सामने वालों को लग रहा था कि ये हमें इनडायरेक्टली धमकी दे रहे। तो जबकि ऐसा कुछ नहीं था, मेरा काम है भाई। तो मैंने इस वजह से मैंने सोचा अभी फ़िलहाल गैंगस्टर सॉन्ग रहने देते हैं। फिर भाई सेकंड सॉन्ग अपलोड किया, इसका उसके मुताबिक थोड़ा-सा रिस्पॉन्स कम है। तब नेक्स्ट सॉन्ग जो दूँगा भाई, वो तो गैंगस्टर ही दूँगा, रंगदारी पे पूरा। लोग पर्सनल ले लेते लेकिन उस चीज़ को। भाई पर्सनल ले लेते। और क्या भाई, अब जैसे मान के चलो मेरी किसी से बहस हो गई, मान के चलो आपसे बहस हो गई। अब उसी दिन अगर मैंने कोई एटीट्यूड वाली शायरी अपलोड कर दी, तब भाई आपको लगेगा कि इसने मेरे ऊपर अपलोड की। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, जो दिमाग में आता है अपलोड कर देते हैं कि चलो ये चलेगा। बाकी मैं कभी किसी को लेके उसके ऊपर भाई ये शायरी के थ्रू जवाब नहीं देता। मैं इतना सक्षम हूँ भाई कि आप मुझे छेड़ोगे, मैं समझ रहे? मैं खुद भाई निपट लूँगा तुमसे, मैं शायरी के थ्रू काहे को जवाब दूँगा? हैं? मैंने 6-7 साल से भाई, मैं 6-7 साल से मेहनत कर रहा हूँ, और भाई 10 मिनट में एक रील में तुम्हें मना के मैं पूरी क्रेडिट तुम्हें दे दूँगा का, सही बात। समझ रहे? सामने-सामने मिल लेंगे, वो ऑनलाइन वाला नहीं है, ऑनलाइन वाला नहीं है भाई। ऑफलाइन में मिलो। और बहुत सी चीज़ें भाई मैं इग्नोर भी करता हूँ, मैं बताऊँ, जैसे मान के चलो, इग्नोर करने का ऐसा है भाई कि देखो मेरे सामने मेरा करियर पड़ा हुआ है, ठीक है? और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं इग्नोर कर देता हूँ कि चलो हटाओ। 99.9% तक मैं चीज़ों को इग्नोर कर देता हूँ। भाई जिस दिन 1% पे बात आ जाएगी, उस दिन भाई फिर ये सोशल मीडिया में थोड़ी देर के लिए साइड में रख दूँगा, और सब कुछ भूल-भाल के ये समझ लो कि का अवतार रख लूँगा भाई। मेरे साथ जिस दिन गलत हो गया कुछ, सीधा सीन ये है। भाई के चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, और कैसा लगा पॉडकास्ट कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर मुझसे भी किसी बात को लेके छोटी-वोटी गलती हुई हो, तो अपना भाई समझ के माफ़ करना। जय श्री राम, जय बुंदेलखंड, भारत माता की जय।